नहीं छोड़ सकते तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो। हम में यही कमी है, हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। मुझे पता नहीं क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरा मन नाना प्रकार के भोगों को मानता है। बस ये जीवन आपको समर्पित है, जिसमें हमारा मंगल हो आपका। अब ये मांग सुनी जाएगी, अब इस मांग में विधान बनेगा। जे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। मांगना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएंगे, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। हम तुम्हें कैसे बतावे, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे कैसे बच्चे हो तुम? कैसे बच्चे हो? अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सखा से, अपने प्राण प्रीतम से कैसे तुम बात करते हो? तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा, पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। वो सामने नहीं आ रहा, पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रियाजू अपने लोगों को। अहेतु की कृपा, हमारा प्यार देखो क्या है, ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले, क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है, कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता? दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी? ये क्या आपका अभय वरद हस्त है? आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद, चिंता, शोक से युक्त रहता है। तो उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है। जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है, जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है।
इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में हैं। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो। राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा, जीवन में लौट करके ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का, झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो। ये हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू करते। झूठा खेले साचा होए, ये मार्ग ऐसा, झूठे से बोलो राम कृष्ण हरि तो आपका मंगल हो जाएगा। जे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। तो अब श्री कृष्ण आपकी यात्रा आनंद की तरफ करेंगे, तो हो सकता है आपके नेत्रों में दिखाई दे कि दुख ही दुख है भक्ति में, लेकिन वास्तविक आनंद का मार्ग भगवान के चरणारविंद तक है। एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। ये बात कब जानोगे? जब नाम जप करते हुए ये विश्वास करोगे। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, बस तुम उनकी तरफ मुड़ो, वो इतना देखना चाहते हैं। जे ही मुड़े तो सारी शक्ति लगाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे, और वो अपार शक्तिशाली है, फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम पुकारते नहीं हैं उनको, हम में यही कमी है। हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारे पिता सम्मम प्रीसम्मम उपजाए प्रभु हैं, हमारा पूरा बल प्रभु हैं। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। ये भिखारीपना छोड़ो कि तुम्हें कोई और सुख दे सकता है, नहीं। ये अनित्य नाशवान संसार में, नाशवान भोगों में लगे हुए तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारी मांग अविनाशी परमात्मा से पूर्ण होगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक परमात्मा से नहीं मांगा। बोले नहीं, हम तो कई बार मंदिर में मांगे आए हैं। नहीं, ये मांग नहीं सुनी जाती, ये मांग नहीं सुनी जाती। हम तुम्हें बता रहे हैं मांग कहां से होती है। जब नाम जप करते हुए आर्त भाव से प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे पता नहीं क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरा मन नाना प्रकार के भोगों को मांगता है, बस ये जीवन आपको समर्पित है, जिसमें हमारा मंगल हो आपका। अब ये मांग सुनी जाएगी, अब इस मांग में विधान बनेगा और आपका एक मार्ग खुलेगा भगवत शरणागति का, और आप दौड़ पड़ेंगे परमानंद के मार्ग में। ये भोगों की मांग मांगने वाले भगवान ज्यादा नहीं देखते। या तो उतना अनुष्ठान करो तो बात सुन लेंगे, नहीं देखते। ये सब मायाकृत भोगों की मांग तो कर्मानुसार शुभ कर्म के फल स्वरूप मिलेगी। ये बाजार है, ऐसे फ्री मिलने वाली। आप इतिहास पढ़कर देखो, शास्त्र पढ़कर देखो, कामना के लिए तप किया गया है, कामना के लिए उस प्रकार के शुभ अनुष्ठान किए गए। और अगर निष्काम भाव से भगवान की आराधना करो तो योगक्षेमम वहाम्यम, मांगना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएंगे, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। हम तुम्हें कैसे बतावे।
पग पग पर वो उनकी कृपा ऐसे बरसती चली जाती। कैसे कैसे बताए? जहां ऐसा कैसे होगा, ये हमारे सामने प्रश्न आया कि उसका उत्तर उसके पास पहुंच जाता है। हो गया, ये हो गया। प्रश्न हुआ कैसे होगा, और वो हो गया। अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, हम प्रभु की शरण में हैं, उनके वचन कभी झूठे हो सकते हो। कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराता हूं, क्षेम की रक्षा करता हूं। किनको? जो केवल मेरा चिंतन करते हैं। जब कोई बात कहनी है तो हृदय से, आर्त भाव से, नाथ मैं आपका हूं। अपने पिता को कोई घूस देता है, मां 100 रुपया देंगे बाल भोग बना दे, कभी ऐसा कहा है आपने पिता से? कभी ए लाओ 500 रुपया हमें जरूरत है? अरे नहीं देंगे, रोज मांगता है। अरे देना पड़ेगा, बाप के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमको चाहिए, अब आप दो, पापा आपको देना पड़ेगा। ऐसे या तो संबंध से मांगो, भगवान से संबंध है संसार में, भगवान से संबंध नहीं है, तो भगवान नौकर नहीं तुम्हारे, भगवान भगवान है। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है वो, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे कैसे बच्चे हो? तो कैसे बच्चे हो? अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सखा से, अपने प्राण प्रीतम से कैसे तुम बात करते हो? या तो संबंध रख के बात करो, या फिर उतना साधना करो।